जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलव्रतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर से बीते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा तंत्र से शत्रुनाश कैसे करें। जो भी मनुष्य अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो, अपने जीवन में उसने शत्रुओं की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाया हो, शत्रुओं की वजह से प्रगति नहीं हो पाई हो, या शत्रु की वजह से उसका मकान नहीं बन पाया हो, शत्रुओं की वजह से धन धान्य में वृद्धि नहीं कर पाया हो, शत्रुओं की वजह से बीमारी दुखी उसको लगी रही हो, शत्रु की वजह से उसकी कमाई मेहनत की कमाई का पैसा हॉस्पिटलों में जाता रहा हो, या शत्रु की वजह से शरीर नहीं बन पाया हो, शत्रु की वजह से किसी की मानसिक स्थिति खराब हो गई हो, तो वह तंत्र में जरा सा भी इंटरेस्ट रखता हो तो वह शत्रुओं को नाश कर सकता है, शत्रुओं का दूर कर सकता है। इसके ऊपर हमने एक किताब लिखी है कि तंत्र से शत्रुनाश कैसे करें। ऐसे उस किताब में शत्रुओं को दूर करने का भी तरीका बताया गया है, मंत्र भी बताए गए हैं। और यदि आप कहेंगे कि साहब जो तंत्र से शत्रुनाश से संबंधित मंत्र होते हैं वह बिना गुरु के सानिध्य के नहीं करना चाहिए, ऐसा सब व्यक्ति बोलते हैं, मैं भी बोलूंगा, तो आप हमारे पास आकर के तंत्र से शत्रुनाश कैसे करें इसकी पूरी प्रक्रिया खुद सीख सकते हो। किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। कोई भी तांत्रिक आपको नहीं सिखाएगा कि तंत्र से शत्रुनाश कैसे किया जाए। हम आपको तंत्र से शत्रुनाश कैसे करें यह गुरु दीक्षा देने को तैयार हैं। आप हमारे पास आकर के रहें, आपको 21 दिन कम से कम रहना होगा, तो हम आपको यह विधान बता सकते हैं और मंत्रों की गुरु दीक्षा में वो मंत्र भी दे सकते हैं ताकि आप उसका प्रयोग कर सको। जिंदगी में आपको नुकसान नहीं होगा, परंतु उस मंत्र का प्रयोग कैसे करें वो सीखने के लिए आपको कम से कम 21 दिन हमारे यहां पे रहना होगा। रहने खाने पीने की व्यवस्था देवराधा ट्रस्ट में है। तो इसके ऊपर हमने किताब भी लिखी। यदि आप कहीं से दीक्षित हो और आपको यह नहीं मालूम हो कि तंत्र से शत्रुनाश कैसे किया जाए, यदि आपके शरीर में कोई पवन आती हो परंतु आपको यह नहीं मालूम हो कि तंत्र से शत्रुनाश कैसे किया जाए, तो आप वो किताब हमसे प्राप्त कर सकते हैं। किताब को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें मैसेज दे दें ताकि उचित दक्षिणा राशि जमा करके आप वो किताब हमसे प्राप्त कर सकते हो। वर्तमान में जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामने से मनुष्य वार नहीं करता है, पीछे से वार करता है। और उसका एक ही तरीका सबसे सरल सुलभ व्यक्ति ने सोच लिया कि मुझे किसी तांत्रिक के पास जाकर के उससे टोने टोटके करवा के मेरे जो शत्रु हैं उसका नुकसान करना है। तो कई बार आपके यहां पे कुछ ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जो भूत भी हो सकते हैं, प्रेत भी हो सकते हैं, चुड़ैल भी हो सकती है, डाकन भी हो सकती है, मारन प्रयोग हो सकते हैं। तो उससे आपके परिवार को नुकसान होता है। अचानक बीमारी लग जाती है, अचानक आपकी चलती चलती दुकान रुक जाती है, आपका मकान बन रहा है, मकान के अंदर रोड़े उठना चालू हो जाते हैं, तरह तरह के से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं।
तो जो किताब हमने लिखी उस किताब के अंदर शत्रु को दूर कैसे करें उसके बारे में भी बताया गया है, और शत्रु नाश करते हैं तो उसके जो पूजा पाठ करना होती है शत्रु नाश करने के लिए मंत्रों का प्रयोग कैसे करें वो भी उसके अंदर बताया गया है। यज्ञ कैसे करें ये भी किताब में हमने बोला है। ये किताब के अंदर का मैं कंटेंट आपको बोलते जा रहा हूं कि उग्र नक्षत्र में ही शत्रुओं का नाश किया जाता है। तो कौन कौन से उग्र नक्षत्र होते हैं? तीक्ष्ण नक्षत्र के अंदर शूल भेजा जाता है, पुतली बनाई जाती है, सुई चुभाई जाती है, तो शत्रुओं के शरीर में भी सुई चुभने लगती है। और कई बार हो सकता है आपके शत्रु ने आपके खिलाफ पुतली बना करके आपके शरीर पर सुई चुभती हो, सुइयां चुभ रही ऐसा महसूस होता हो अलग अलग जगह, तो आप समझ जाओ आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है। तो तीक्ष्ण नक्षत्र में यह काम किया जाता है। तो कौन से नक्षत्र तीक्ष्ण होते हैं वो हमने किताब में बताया है। शत्रुनाश का हवन कहां पर करना चाहिए यह किताब में लिखा है। शत्रुनाशक यज्ञ कब करना चाहिए, और शत्रुनाशक यज्ञ हवन करते हैं या पूजा करते हैं तो आसन को कैसे बांधते हैं, शरीर को कैसे बांधना है ताकि आपका नुकसान न हो, वो भी हमने इस किताब के अंदर बताया है। शमशान में यज्ञ प्रारंभ कैसे करें, या शमशान में नहीं जा सकते हो तो नदी किनारे हवन प्रारंभ कैसे करना चाहिए, और शत्रुनाश करने में कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। 64 योगिनियां इस काम में कैसे मदद करती है। श्री भैरव जी, काल भैरव जी, बटुक भैरव जी और कपाल भैरव जी आपकी मदद कैसे करेंगे ये भी हमने इसमें बताया है। कंकाली काली भी इस काम में मदद करती है, तो वो किस प्रकार से आपकी मदद करेगी, किस प्रकार से आप कंकाली काली के मंत्रों को बोलना है और कौन कौन से सामान का प्रयोग होना है, वो भी हमने इस किताब में लिखा है। काला कलुआ, इसका प्रयोग कैसे किया जाए। किसी ने आपके ऊपर काला कलुआ छोड़ दिया हो तो उसको कैसे हटाया जाए, वो तरीका भी हमने इस किताब के अंदर दिया है। यक्षिणियां होती हैं, जितने भी हमारे यहां पे 27 नक्षत्र, उन 27 नक्षत्रों के पेड़ पौधे होते हैं, 9 ग्रह के पेड़ पौधे हैं, तो हर पेड़ पौधे में एक एक यक्षिणी का वास होता है। तो वो यक्षिणी भी आपकी कैसे इस काम में मदद कर सकती, वो भी हमने इस किताब में बताया है। काली का मैया, दक्षिण काली, शमशान काली, मरघट काली, ये भी आपका इस शत्रु हटाने में, शत्रुओं को मारण करने में प्रयोग होती है। तो इनका मंत्र का प्रयोग कैसे करें वो भी हमने इसमें लिखा है। इनकी पूजन अर्चन कहाँ करें, कब करें, ये भी इस किताब के अंदर हमने बताया है। काफी विस्तृत इस किताब को लिखा गया है। कंकाल भैरव होते हैं, उन कंकाल भैरव के माध्यम से आप शत्रुनाश कैसे करें वो भी हमने इसमें बताया है। और ये सब कार्य करने के पहले आपको कौन कौन सा कवच बोलना चाहिए, उस कवच के बारे में भी हमने बताया है। इन सब का विधान प्रैक्टिकल आप हमारे यहां आकर के सीख सकते हो। महानवाण मंत्र, इससे भी शत्रु को दूर कैसे किया जाए। मां बगलामुखी के मंत्र से शत्रुओं को कैसे दूर किया जाए। मां बगलामुखी का प्रत्यांगिरा मंत्र से शत्रु को कैसे दूर किया जाए। चंडी और चामुंडा, ये दो शक्तियां होती हैं, इनके माध्यम से शत्रुओं को दूर कैसे किया जाए। मां धुमावती का मारण मंत्र है, और महाविकराल भैरव हैं, महाकाल भैरव हैं, इनके माध्यम से भी शत्रुओं को दूर कैसे किया जाए। हो सकता है आप काली मां के भगत हो, तो काली मां के माध्यम से, काली में भी कौन सी काली, कंकाली काली, दक्षिण काली, महाकाली, शमशान काली, कालरात्रि देवी, जिस भी काली मां से आपको शत्रुओं को दूर कराना है, शत्रुओं को हटाना है, उनका प्रयोग आपको बताया जाएगा। महादुर्गा जी का भी मारण पर प्रयोग है। कंकाल भैरव होते हैं, उनका भी, हनुमान जी के भी मारण प्रयोग हैं। इन सब का कैसे प्रयोग करना है ये सब हमने इस किताब के अंदर बताया है। कुंजिका स्त्रोत के माध्यम से शत्रुओं को कैसे शांत किया जाए। नरसिंह महाराज जो होते हैं,
जिनने हिरण्यकश्यप का वध किया था, भक्त प्रहलाद को बचाया था, उन नरसिंह जी के माध्यम से आप अपने शत्रुओं का नाश कैसे कर सकते हो, वो भी किताब में हमने लिखा है। और ये सब काम करते हैं तो कुछ न कुछ भेंट पूजा इन शक्तियों को देना होती है। तो कौन कौन सी भेंट देना पड़ती है, वो सामान कौन कौन सा होता है, वो भी हमने इस किताब में लिखा है। यदि आप भैरव जी के भगत हो, यदि आप क्षेत्रपाल देवता के भगत हो, यदि आप खेतरपाल महाराज के भगत हो, तो भी आपको ये किताब बहुत काम की है। क्योंकि आप अपने स्वयं के साथ साथ अपने मित्रगणों का, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी शत्रुओं से बचा सकते हो, तंत्र बाधा से बचा सकते हो। फिर शत्रुओं को हटाने के लिए कुछ स्तुतियां भी हैं। यदि देवी जी की, काली मां की, महाविद्या की, तारा देवी की, भैरवी देवी की, पाताल भैरवी की, शमशान भैरवी की, इनकी स्तुतियां भी इस किताब में दी गई हैं। इनकी स्तुतियों को पढ़ के भी आप उनको प्रसन्न करके शत्रुओं को दूर कर सकते हो। फिर आगे की इसी कड़ी में शमशान में वीर होते हैं, उन वीरों के नाम भी हमने इस किताब में दिए हैं। आप जिस वीर को चाहें उस वीर का नाम लेकर के हवन पूजन प्रारंभ करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हो और शत्रुओं को दूर कर सकते हो। 64 योगिनियां होती हैं, तो 64 योगिनियां में अलग अलग प्रकार की योगिनियां हैं, 5 प्रकार की योगिनियां हैं। उन योगिनियों में जिस योगिनी से आप चाहें उस योगिनी के माध्यम से आप शत्रुओं को दूर कर सकते हो। मां आसो मेहतरानी के भी मंत्र इसमें किताब में दिए गए हैं, उनका विधान बताया गया है। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप हमारे यहां प्रशिक्षण लेने आ सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम अकेले नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे यहां पे प्रशिक्षण लेकर के पहले ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद हमारे सामने यहीं पर रह करके आप प्रयोग कीजिए, शत्रु मारन प्रयोग। प्रत्यांगिरा देवी जी होती है, इन प्रत्यांगिरा देवी जी के माध्यम, मंत्रों के माध्यम से भी आप शत्रुओं को दूर कर सकते हो। 9 नाग होते हैं, इन नाग महाराज के माध्यम से भी आप शत्रुओं को दूर कर सकते हो। 10 महाविद्या, ये पूरी 10 महाविद्या मां काली का ही 10 रूप हैं। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी। और इसमें बहुत सारे स्तुतियां भी दी गई काली को प्रसन्न करने के लिए। मां शमशान काली की प्रार्थना कैसे करेंगे, हवन प्रारंभ करने के पहले, पूजा प्रारंभ करने के पहले। और घर के अंदर यदि आपको बहुत सी बाधाएं उत्पन्न हो गई हो तो सर्व बाधा निवारण मंत्र भी इसके अंदर दिया है। आप उनका रोजाना हवन कर सकते हो, सर्व बाधा मंत्र को सुन करके, बोल करके। और स्त्रियां भी शत्रुनाशक हवन कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। पर स्त्रियों के लिए क्या नियम लागू है, पुरुष के लिए क्या नियम लागू है, वो भी हमने इस किताब के अंदर दिया है। गणपति जी के माध्यम से भी आप शत्रुओं को दूर कर सकते हो, वो भी हमने इस किताब के अंतर्गत लिखा है। यह पूजा जहां भी करते हैं तो उसका स्थान का चयन कैसे करना चाहिए, किताब में बताया है। यह कार्य कब करना चाहिए, किस तिथि में करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए। जहां पूजा पाठ करेंगे शत्रुनाश से संबंधित, वहां पे पहुंचने पर आपको क्या क्या करना चाहिए, स्थान का बंधन कैसे करेंगे, अपने शरीर का, देह की रक्षा पर का कैसे करेंगे, और साथ ही साथ में आपके साथ में जो व्यक्ति चल रहा उसकी रक्षा भी आप कैसे करोगे। आसन को कैसे कीलेंगे ताकि आपके आसन के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति अपॉइंट न हो जाए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ जाए, कोई दूसरा व्यक्ति अटैक न कर दे। तो जब भी ये मारण प्रयोग करते हैं तो इन मारण प्रयोग में विशेष सामान की आवश्यकता होती है, विशेष पूजा की आवश्यकता होती है। यह सब चीज हमने इस किताब के अंतर्गत लिखा है। आप चाहें तो ये किताब हमसे मंगा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज इसमें हमें भेजें हमारे व्हाट्सएप पर 9893128047 और 7649862712, ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन पे ये किताब प्राप्त कर सकते हैं।
और इस किताब में वास्तव में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी और निश्चित तौर से यदि आपके जीवन में शत्रु हैं तो उन शत्रुओं को आप दूर कर सकोगे और यदि हुआ तो शत्रु का नाश भी हो सकता है। इस किताब में हमने काली हृदय स्तोत्र भी दिया है जिससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। काली माँ की हिंदी में भी स्तुति दी है और संस्कृत में भी स्तुति बताई गई है। तो आप चाहें तो हिंदी में भी स्तुति को खुद स्वयं बोल सकते हो। वह काली मुर्दे पर सवार है, उसकी शरीर आकृति महाडरावनी है, उसकी दृष्टा बड़ी तीक्ष्ण तथा महाभयावह है। ऐसे महाभयानक रूप वाली आदि माया अट्टहास कर रही है। उसके 4 हाथ हैं, एक हाथ में खड़ग है और दूसरे में नरमुंड है। तो इस प्रकार से इन स्तुतियों को कैसे बोला जाए, बोलने का तरीका, क्योंकि जब तक आपके भी मन मस्तिष्क में शरीर में उग्रता नहीं आएगी तब तक आप शत्रु का नाश नहीं कर सकते हो। शत्रु का नाश करने के लिए उग्र बनना पड़ता है आपको। भैरव जी की स्तुति भी इसी प्रकार से उग्र रूप में आपको बोलना है और शमशान काली की स्तुति भी आपको बोलना है। डम 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 डमरू की गूंज पर, हर हर महादेव के उद्घोष पर, अमावस्या की काली घनघोर रात में रण तांडव, महाविकराल तांडव और प्रलय तांडव। तो इसमें डमरू भी आपको साथ में ले जाना होगा पूजा पाठ के समय पे। और मनुष्य के बारे में भी बताया गया भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पहले तो शत्रुनाश जिससे करवाना है, चाहे वो भैरव जी महाराज हो, चाहे वो काली माँ हो, चाहे कंकाली काली हो, चाहे वो दक्षिण काली हो, चाहे वो यक्षिणी हो, उनकी स्तुति बोलने से ये बड़ी प्रसन्न होते हैं और इनको भेंट अवश्य दी जाती है। भेंट में कई बार बलि भी देना होती है। तो किस किस समय पे बलि देना होती है, किसको बलि देना होती है, किस चीज की बलि देना होती है, शत्रु नाश करने के लिए। क्योंकि हो सकता है आपके शत्रु ने आपके ऊपर भी कुछ मारण प्रयोग छोड़ रखे हों, तो उनने भी बलि देकर के ही छोड़े होंगे, ये निश्चित है। तो बलि देकर के ही आपको वो काटना भी पड़ेगी और आपको भी बलि ही देना होगी। तो यदि आप तंत्र से शत्रु नाश कैसे करें ये किताब चाहते हो तो संपर्क कर लीजिएगा। और यदि आप प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो ये प्रशिक्षण भी हमारे द्वारा देव राधा ट्रस्ट के आश्रम पर बुधनी में दिया जाता है। आप संपर्क कर सकते हैं और सीख सकते हो कि तंत्र से शत्रुनाश कैसे करें। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आप शत्रुओं से नुकसान उठाना चाहते हो या शत्रु को हटाना चाहते हो या शत्रु को मारना चाहते हो। यम 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 यक्ष रूपम दश दिशि वदनम भूमि कंपायमानम सम 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 सहार मूर्ति शुभ मुकुट जटाशेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायम विकृत नथमुखम चोर्दरोमम करालम पम 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 पापनाशव्रतम सततम भैरव क्षेत्रपालम। इस प्रकार से क्षेत्रपाल देवता की हमने स्तुति भी इसके अंतर्गत दी है ताकि आपको भैरव जी की कृपा प्राप्त हो और आप अपने शत्रुओं का नाश कर सके। शत्रु का नाश करने के लिए खून की आवश्यकता भी होती है। तो खून किसका खून लगेगा, कितना खून लगेगा, वो भी किताब के अंतर्गत हमने बताया है। यदि आप चाहें तो किताब प्राप्त कर सकते हैं और चाहें कि प्रशिक्षण लेना है तो प्रशिक्षण लेने के लिए आ भी सकते हैं, परंतु पहले व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लें, अपॉइंटमेंट ले लें, उसके बाद आप आ सकते हैं। अपने घर की सुरक्षा कैसे करें तंत्र मंत्र काला जादू से, और अपने परिवार की रक्षा कैसे करें यह भी आपको सिखाया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि तंत्र से शत्रुनाश करेंगे और आपके शरीर को, आपके घट पिंड को, परिवार वालों को कुछ न हो, तो इसके लिए हमने एक तावीज़ भी तैयार किया है जिसको हम शमशान गुटिका कहते हैं। आप चाहें तो वह शमशान गुटिका भी हमसे प्राप्त कर सकते हो। एक हमारे द्वारा रक्षा कवच भी तैयार किया गया है तंत्र मंत्र काला जादू से रक्षा के लिए, तो वो रक्षा कवच भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको शत्रुओं से मुक्त रखे और साथ ही साथ में शत्रुओं का आपका नाश स्वतः होता रहे। हम ऐसी कामना मां भगवती जगत जननी से आपके लिए करेंगे और करते रहे हैं। फिर भी
कुछ प्रश्न उत्तर भी हमने इस किताब के अंतर्गत लिखे हुए हैं कि तांत्रिक मंत्रों को कैसे सिद्ध करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।